हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ डिस्कस किया था और एम्पियर सर्किटल लॉ की हमने कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की थी। तो बेटा सेकंड एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो बेटा सोलेनॉइड हमने बनाया था और एम्पियर सर्किटल लॉ की सेकंड एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी एम्पियर्स सर्किटल लॉ एंड दिस इज स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ एंड सेकंड एप्लीकेशन मैग्नेटिक field intensity along the axis of current carrying solenoid तो बेटा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में करंट कैरिंग सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला फाइंड आउट किया था एंड दैट इज म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन का मीनिंग नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नाउ इट बिकम्स बी इक्वल टू म्यू नॉट n upon L into I. So we have drawn solenoid in that form. We have close packing of circular current carrying turns, each having identical current I. Now this is north pole and this is south pole, and along the axis we are having mu naught Ni. Now at north pole magnetic field intensity becomes half, then field along the axis, बेटा पोल पे जो फील्ड आएगी वो एक्सिस वाली फील्ड से हाफ हो जाएगी, म्यू नॉट Ni अपॉन 2। बेटा इसका रीजन ये है कि एक्सिस के अलोंग आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट मिलेंगी, लेकिन पोल पे आने के बाद ये लाइंस आपकी बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे बेंडिंग आपको मिलेगी साउथ पोल पे, वैसे ही बेंडिंग आपको मिलेगी नॉर्थ पोल पे। तो बेटा दोनों पोल्स पे अगर लाइंस बेंड होंगी तो ऑन एवरेज दोनों पोल पे इंटेंसिटी आपकी एक्सिस वाली इंटेंसिटी से हाफ हो जाएगी। इसका मीनिंग पोल पे जो इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी जो एक्सिस पे है उसका हाफ होगी। इट मींस म्यू नॉट Ni अपॉन 2। तो पोल की इंटेंसिटी आपकी एक्सियल लाइन वाली इंटेंसिटी से हाफ हो जाएगी। तो जो इंटेंसिटी सोलेनॉइड के अंदर एक्सिस के अलोंग है वो इंटेंसिटी आपको पोल पे नहीं मिलेगी। अब बेटा अगर आपने वायर को रैप किया है होलो सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर या किसी होलो फ्रेम के ऊपर, तो बेटा एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आएगा म्यू नॉट Ni। बट अगर आपने वायर को रैप किया है सॉलिड आयरन रॉड के ऊपर, सॉलिड आयरन रॉड के ऊपर, ये आपकी सॉलिड आयरन रॉड है, अगर इसके ऊपर आपने वायर को ऐसे रैप किया है सोलेनॉइड बनाने के लिए, तो बेटा ये आपका सोलेनॉइड बन चुका है। इसमें करंट I यहां से एंट्री लेगा और यहां से लीव करेगा। तो अब चेक करो कि यहां पर अगर सोलेनॉइड आपका बन चुका है तो यहां पर सोलेनॉइड के अंदर जो वायर की रैपिंग है वो बेटा अगर सॉलिड आयरन रॉड पे होगी
तो यहां पर एक्सिस के अलोंग जो फील्ड आएगी उसका फार्मूला होगा म्यू नॉट म्यू आर एन आई, म्यू नॉट म्यू आर एन आई। तो बेटा चेक करो कि यहां पर अगर होलो सिलेंड्रिकल फ्रेम होगा, अगर उसके ऊपर वायर आपकी रैपिंग में आएगी, उसके ऊपर अगर वाइंडिंग्स होंगी, तो बेटा यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड का आंसर म्यू नॉट एन आई आएगा, तो बेटा आयरन कोर सोलेनॉइड के अंदर ये सेम आंसर रिपीट नहीं होगा, ये सेम आंसर रिपीट नहीं होगा। रीजन क्या है बेटा कि यहां पर एक्सिस आपका बिल्कुल होलो है, यहां पर एक्सिस के अलोंग एयर है, तो इसको बोलेंगे हम इट इज एयर कोर सोलेनॉइड, इट इज एयर कोर सोलेनॉइड। और बेटा यहां पर एक्सिस के अलोंग सॉलिड आयरन मटेरियल है, तो इसको बोलेंगे आयरन कोर सोलेनॉइड। तो बेटा मीडियम चेंज होने से फील्ड भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो बेटा यहां पर एक्स्ट्रा टर्म क्या आई है, यहां पर एक्स्ट्रा टर्म आएगी आपकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, परमेबिलिटी इन मीडियम अपॉन परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। तो बेटा आप चेक करो कि अगर आपका मीडियम अदर देन एयर का होगा, अगर सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग सॉलिड मटेरियल होगा, अगर सोलेनॉइड के अंदर अगर सोलेनॉइड के अंदर बेटा अगर मटेरियल सॉलिड होगा, तो उस केस में बेटा जो एक्सिस के अलोंग फील्ड का फार्मूला आएगा बेटा उसमें म्यू आएगा और एन आई आएगा। तो आप चेक करो कि यहां पर म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू का मीनिंग मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, नाउ एन का मीनिंग नंबर डेंसिटी, आई का मीनिंग करंट। तो बेटा चेक करो अब यहां पर मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी कैसे निकलेगी, म्यू नॉट आपका इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब बोलो यहां पर इस आयरन मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी कैसे फाइंड आउट होगी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो बेटा म्यू एम को हटाओ तो यहां आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर। तो बेटा एयर कोर वाला सोलेनॉइड आपका वीक है और आयरन कोर वाला सोलेनॉइड आपका स्ट्रॉन्ग है। तो आप चेक कर सकते हो कि इन दोनों में से किसके एक्सिस के अलोंग आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ज्यादा मिलेंगी। तो बेटा यहां चेक करो, अगर वायर आपकी कंडक्टिंग वायर अगर आपकी आयरन रॉड पे रैप होगी, तो यहां पर एक्सिस के अलोंग बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी, क्योंकि यहां पर आयरन भी आपका मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, आयरन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो एक तो करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक आयरन की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बेटा यहां पर एक्सिस के अलोंग आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एयर कोर सोलेनॉइड से ज्यादा मिलेगी। सो इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन एयर कोर सोलेनॉइड। तो बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि एयर कोर सोलेनॉइड आपका वीक होगा और आयरन कोर सोलेनॉइड आपका स्ट्रॉन्गर होगा। तो अब बेटा हम ग्राफ बनाएंगे किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ। तो बेटा ग्राफ कैसे बनेगा अभी चेक करते हैं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम सिंपलिसिटी के लिए एक सोलेनॉइड का फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपलिसिटी के लिए एक सोलेनॉइड ले लेंगे और सिंपल सोलेनॉइड कौन सा होगा बेटा, दैट इज एयर कोर सोलेनॉइड, दैट इज एयर कोर सोलेनॉइड। तो बेटा इसके एक्सिस के अलोंग अभी एयर है। तो बेटा आप चेक करो, अगर ये आपका ऑरिजिन है और ये डिस्टेंस आपका जा रहा है राइट हैंड साइड में और ये डिस्टेंस आपका जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो बेटा अगर ये लेंथ आपकी l/2 है और ये लेंथ आपकी -l/2 है, तो बेटा
सोलेनॉइड की टोटल लेंथ बेटा L आएगी, सोलेनॉइड की टोटल लेंथ बेटा L हो जाएगी। अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस अलोंग राइट हैंड साइड एंड डिस्टेंस अलोंग लेफ्ट हैंड साइड, तो बेटा यहां पर डिस्टेंस आपका राइट हैंड साइड में जा रहा है और यहां पर डिस्टेंस आपका लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। तो बेटा अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का किसके साथ, डिस्टेंस टेकन अलोंग राइट हैंड साइड एंड डिस्टेंस टेकन अलोंग लेफ्ट हैंड साइड, तो चेक करते हैं बेटा बी का वेरिएशन कैसा आएगा। अब चेक करो, अब बेटा चेक करना ध्यान से कि यहां सोलेनॉइड के अंदर बेटा एक्सिस के अलोंग आपको बी की वैल्यू कैसी मिलेगी, म्यू नॉट एन आई। बेटा यहां भी बी की वैल्यू कैसी होगी, म्यू नॉट एन आई। अब बेटा पोल पे आ जाओ, तो बेटा पोल पे बोलो आंसर क्या आएगा, पोल पे आपका आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। ऐसे ही बेटा यहां नॉर्थ पोल पे बोलो क्या आंसर आएगा, नॉर्थ पोल पे बेटा आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो बेटा एक्सिस के अलोंग बी आपकी यूनिफॉर्म है, तो हमें एक्सिस के अलोंग बी यूनिफॉर्म मिल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या बेटा, अगर ये आपका एक्सियल डिस्टेंस है सोलेनॉइड के अंदर, तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या होगा, -L/2, ये वाला पॉइंट क्या होगा, +L/2। अब आप चेक करो कि अगर एक्सिस के अलोंग, अगर एक्सिस के अलोंग एक्सियल डिस्टेंस पे इनसाइड सोलेनॉइड अगर बी की वैल्यू फिक्स है, तो आप चेक करो इनर एक्सियल डिस्टेंस पे हमें बी की वैल्यू अगर सेम मिलेगी, तो हम इनर एक्सियल डिस्टेंस पे बी को कांस्टेंट रखेंगे और लाइन बिल्कुल पैरेलल आएगी, पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस। तो बेटा इसके बाद जैसे हम पोल पे आएंगे, तो बेटा इसके बाद जैसे हम पोल पे आएंगे, तो बेटा जैसे हम पोल पे आएंगे, तो बेटा पोल पे आने के बाद आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो जाएगी। तो बेटा पोल पे जैसे ही हम आएंगे, तो बेटा जैसे ही हम पोल पे आएंगे, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो जाएगी। तो बेटा ये वैल्यू आपको मिलेगी पोल पे, तो बेटा ये वैल्यू आपको मिलेगी पोल पे। तो चेक करो पोल पे आपका आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो चेक करो ये जो डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस आपका इनर एक्सियल डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस आपका इनर एक्सियल डिस्टेंस है। इसको क्या बोलेंगे हम, इनर एक्सियल डिस्टेंस। और जैसे ही आप पोल पे आओगे, तो पोल पे आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पहले से बेटा हाफ हो जाएगी, ये पहले से हाफ हो जाएगी। तो बेटा ये पहले से हाफ हो जाएगी। अब चेक करो यहां पर इन दोनों पॉइंट्स पे ये कौन सा पोल है बेटा आपका, ये वाला पोल आपका नॉर्थ पोल है और ये वाला पोल कौन सा बेटा, ये वाला पोल आपका साउथ पोल है। तो अब चेक करो यहां पर आने के बाद आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पहले से हाफ हो जाएगी, पहले से हाफ हो जाएगी। अब अगर बेटा आप नॉर्थ पोल से अवे जाओगे और अगर आप साउथ पोल से अवे जाओगे, तो बेटा फर्दर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डिक्रीज होना स्टार्ट कर देंगी, फर्दर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डिक्रीज होना स्टार्ट कर देंगी। तो बेटा इसके बाद ग्राफ कैसा आएगा बेटा, इसके बाद ग्राफ इस टाइप से आएगा। तो बेटा इसके बाद ग्राफ आपका इस टाइप से आएगा। तो आप ग्राफ चेक कर सकते हो कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, अवे फ्रॉम साउथ पोल, और बेटा यहां क्या लिखेंगे, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल। तो बेटा ग्राफ आपके सामने है, ग्राफ आपके सामने है और ग्राफ को मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। तो ये आपका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका अगर सोलेनॉइड के अंदर वाला है, जहां पर आपका सोलेनॉइड का एक्सिस होगा,
तो इस डिस्टेंस पे बी की वैल्यू आपको फिक्स मिलेगी म्यू नॉट एन आई। जैसे आप पोल पे आओगे तो बी की वैल्यू एकदम से हाफ हो जाएगी, दोनों पोल पे बी की वैल्यू हाफ हो जाएगी। फिर अगर आप पोल से दूर जाओगे तो बी की वैल्यू फर्दर आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, फर्दर बी की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। तो बेटा इस टाइप से हम सोलेनॉइड के अंदर बी का वेरिएशन दिखाते हैं दोनों एंड पे, नॉर्थ एंड पे और साउथ एंड पे, और अवे फ्रॉम नॉर्थ और अवे फ्रॉम साउथ। तो बेटा इसको आप नोट कर सकते हो, ग्राफ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अब हम करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। अब हम करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। तो ये थी बेटा सेकंड एप्लीकेशन, अब करेंगे थर्ड एप्लीकेशन। तो बेटा थर्ड एप्लीकेशन नॉर्मली सेकंड एप्लीकेशन का एक स्पेशल केस है। थर्ड एप्लीकेशन बेटा वैसे नॉर्मली सेकंड एप्लीकेशन का स्पेशल केस है, बट उसको हम सेपरेटली थर्ड एप्लीकेशन ही बोलेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एप्लीकेशन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड intensity along axis of current carrying toroid। तो अब हमारे पास टोरॉइड आएगा बेटा। टोरॉइड क्या चीज होती है बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। अगर आप सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड के दोनों एंड को, अगर आप सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड के दोनों एंड को बेंड करके इसको सर्कुलर सोलेनॉइड बनाओगे तो बेटा सर्कुलर सोलेनॉइड को हम टोरॉइड बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर आप नॉर्थ एंड और साउथ एंड को बेंड करके एक दूसरे के पास में लेके आओगे या एक दूसरे से टच कर दोगे तो बेटा जो शेप आएगी उसको बोलेंगे हम सर्कुलर सोलेनॉइड। तो बेटा मैं एक बार फिर अच्छे तरीके से बता रहा हूं आपको कि अगर आप सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड के दोनों एंड को बेंड करके पास में ले आओगे, इन दोनों को टच कर दोगे तो बेटा जो नई फॉर्मेशन बनेगी वो नई फॉर्मेशन बेटा आपकी सर्कुलर सोलेनॉइड बनाएगी, एंड दैट सर्कुलर सोलेनॉइड इज नॉन एज टोरॉइड, दैट इज नॉन एज टोरॉइड। तो बेटा अब हमें इसके दोनों एंड्स को बिल्कुल पास में लेके आना है, दोनों एंड्स को एक दूसरे के पास में लेके आना है। तो बेटा जो नई फॉर्मेशन बनेगी, नई फॉर्मेशन कैसे बनेगी चेक करते हैं। जो नई फॉर्मेशन बनेगी वो नई फॉर्मेशन बेटा इस टाइप से बिल्टअप होगी और आपके पास सर्कुलर सोलेनॉइड आ जाएगा। नाउ इट इज नॉन एज सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड एंड इट इज नॉन एज सर्कुलर सोलेनॉइड और टोरॉइड। तो बेटा इसको बोलेंगे टोरॉइड। और बेटा टोरॉइड में आपको एक फीचर ये मिलेगा कि सोलेनॉइड में, सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड में तो बेटा आपको दोनों पोल विजिबल होंगे, लेकिन सर्कुलर सोलेनॉइड में, टोरॉइड में आपको ये दोनों पोल विजिबल नहीं होंगे, आपको ये दोनों पोल विजिबल नहीं होंगे। तो बेटा ये आपको बिल्कुल माइंड में फिक्स करना है कि सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आपको सेपरेशन मिलेगी, लेकिन टोरॉइड में, सर्कुलर सोलेनॉइड में आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में सेपरेशन नहीं मिलेगी, यहां पर पोल्स आपको विजिबल नहीं होंगे। तो टोरॉइड को हम बोलेंगे ये एक ऐसा मैग्नेट है जिसका ना तो नॉर्थ पोल विजिबल है ना साउथ पोल विजिबल है। तो बेटा टोरॉइड को हम बोलेंगे इट इज ए magnet in which there is no visibility of magnetic pole, so it is zero pole magnet। तो बेटा इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा जीरो पोल मैग्नेट।
तो बेटा ये ध्यान रखना कि जिस फॉर्मुलेशन में, जिस शेप में आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल विजिबल नहीं होंगे, और बेटा वो फैब्रिकेशन, वो स्ट्रक्चर अगर मैग्नेट का काम करेगा तो बेटा उसको बोलेंगे हम जीरो पोल मैग्नेट। तो बेटा ये जो टोरॉइड बना है, इस टोरॉइड के अंदर आपको ना तो नॉर्थ पोल विजिबल होगा ना साउथ पोल विजिबल होगा, तो इसको बोलेंगे हम जीरो पोल मैग्नेट, या फिर बोलेंगे मैग्नेट विदाउट एनी पोल, विदाउट एनी पोल। तो बेटा हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि एक ये ऐसा मैग्नेट है, एक ये ऐसा मैग्नेट है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस तो है, लेकिन इसके अंदर आपको ना तो नॉर्थ पोल विजिबल हो रहा है ना साउथ पोल विजिबल हो रहा है। तो बेटा अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टोरॉइड कैसे बनता है। तो टोरॉइड को अगर आपको प्रॉपर वे से डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? नाउ ideal circular solenoid is known as toroid, is known as toroid। तो बेटा अब आपको क्लियर हो गया, हमें सिर्फ सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड के दोनों एंड को स्ट्रेच करके एक दूसरे से मिलाना है, दोनों एंड्स को बेंड करके एक दूसरे से मिलाना है। तो अब यहाँ पर आपको जो शेप मिलेगी उस शेप का नेम होगा सर्कुलर सोलेनॉइड और टोरॉइड। तो अब हमें इसी टोरॉइड के एक्सिस के अलोंग क्या फाइंड आउट करना है? इसी टोरॉइड के एक्सिस के अलोंग हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर एक होलो सर्कुलर फ्रेम ले लेंगे, एक होलो सर्कुलर फ्रेम ले लेंगे। तो बेटा ये हमारे पास एक होलो, बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल होलो सर्कुलर फ्रेम है, और इसके ऊपर हम कंडक्टिंग वायर के टर्न्स बनाएंगे, इसके ऊपर हम कंडक्टिंग वायर्स की वाइंडिंग्स बनाएंगे, इसके अंदर, इसके ऊपर हम कंडक्टिंग वायर को सर्कुलर टर्न्स की फॉर्म में ऐसे रैप करेंगे। तो बेटा इसके ऊपर हम कंडक्टिंग वायर को इस टाइप से रैप करना स्टार्ट करेंगे। तो अब आपके पास ये आपके पास सर्कुलर सोलेनॉइड आ चुका है। बेटा अब ये आपके पास सर्कुलर सोलेनॉइड आ चुका है। तो अब चेक करो, इस सर्कुलर सोलेनॉइड में कहीं भी, इस सर्कुलर सोलेनॉइड में कहीं पर भी आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल विजिबल नहीं हो रहे हैं। अब चेक कर सकते हो आप, यहाँ पर ना तो आपके लिए नॉर्थ पोल विजिबल है ना आपके लिए साउथ पोल विजिबल है। यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में सेपरेशन आपको विजिबल नहीं हो रही है। तो आप चेक करते हैं कि यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड का आंसर कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर करंट की एंट्री शो करोगे। अब करंट की एंट्री शो करने के लिए हमें यहाँ पर वायर का एक एंड यहाँ शो करना पड़ेगा, और जहाँ से करंट आपका लीव करेगा वो दूसरा एंड भी आपको यहाँ शो करना पड़ेगा। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ से करंट एंट्री लेगा और यहाँ से करंट आपका लीव करेगा, और ये टोरॉइड का सेंटर O है, ये टोरॉइड का सेंटर O है। तो बेटा चेक करो, एक एंड ऑफ वायर से करंट आपका एंट्री लेगा, दूसरे एंड से करंट आपका लीव करेगा। तो बेटा अब चेक करते हैं। अब यहां पर हम एक एम्पियर लूप बनाएंगे इनर एरिया में, और एक एम्पियर लूप बनाएंगे बिल्कुल सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग। तो बेटा मैंने इसको क्या नेम दिया? सोलेनॉइड। तो बेटा ये कौन सा सोलेनॉइड है? इट इज सर्कुलर सोलेनॉइड और टोरॉइड। तो बेटा आप एक लूप कहां बनाओगे? इन इनर एरिया ऑफ टोरॉइड और इनर स्पेस ऑफ टोरॉइड। और नंबर 2 एम्पियर लूप आप कहां एज्यूम करोगे? अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड या अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर सोलेनॉइड। तो बेटा ये तो आपने 2 एम्पियर लूप बना दिए। अब बेटा 1 एम्पियर लूप आप और बनाओगे, कहां पर? एक्सटीरियर रीजन में।
तो बेटा एक्सटीरियर रीजन में भी आपको बनाना पड़ेगा, एक्सटीरियर स्पेस में भी आपको एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा। तो ये आपका बनेगा एक्सटीरियर स्पेस में एम्पियर लूप, ये आपका बनेगा एक्सटीरियर स्पेस में एम्पियर लूप नंबर 3। तो बेटा चेक करो, नंबर 1 आपका एम्पियर लूप कहां पर है, इनर स्पेस में है, और नंबर 2 आपका एम्पियर लूप कहां पर है, अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड है, और नंबर 3 एम्पियर लूप आपका कहां पर है, अलोंग नंबर 3 एम्पियर लूप आपका कहां पर है, इन एक्सटीरियर स्पेस या अराउंड टोरॉइड, या अराउंड टोरॉइड। तो आप चेक कर सकते हो, नंबर 1 इनर, नंबर 3 एक्सटीरियर, एंड नंबर 2 अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। तो बेटा चेक करो कि अगर हम एज्यूम करें तो नॉर्थ पोल बेटा कहां एज्यूम करेंगे, नॉर्थ पोल हमारा सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड में यहां था, और यहां पर हमारा साउथ पोल विजिबल था। तो बेटा आप चेक करो, सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड में यहां पर हमारा नॉर्थ पोल विजिबल था, और यहां पर हमारा साउथ पोल विजिबल था। हमने क्या किया, नॉर्थ पोल साउथ पोल को बेंड करके, और इन दोनों को हम बिल्कुल पास पास में लेके आ चुके हैं। तो अब यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है। इसका मीनिंग इन दोनों पोल्स के बीच में सेपरेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, सेपरेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो बेटा हमने सिंपली सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड के दोनों एंड को बेंड करके एक सर्कुलर सोलेनॉइड बनाया है, जिसका नेम रखा है टोरॉइड, जिसका हमने नेम रखा है टोरॉइड। तो बेटा ये आप ध्यान रखना टोरॉइड कैसे बनता है, और टोरॉइड के अंदर आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल विजिबल क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल है। तो बेटा हमने यहाँ पर एज्यूम क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की स्केचिंग यहाँ बनानी है। अब चेक करो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहाँ से निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बेटा कहां से निकलेंगी, वो निकलेंगी बेटा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वो निकलेंगी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो बेटा ये निकलेंगी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो बेटा आप चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी निकलेंगी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो बेटा ये स्केचिंग चेक करो, आपने ठीक ड्रॉ की है रॉन्ग ड्रॉ की है, इसको चेक करो ध्यान से, इसको चेक करो बेटा ध्यान से। यहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की स्केचिंग प्रॉपर वे से की या नहीं की है, आप चेक कर सकते हो, पहले चेक कर लो इसको। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की स्केचिंग मैंने गलती से जल्दी में ऐसे एरो लगा दी, आप चेक करो क्या ये स्केचिंग आपकी करेक्ट है, क्या ये स्केचिंग आपकी करेक्ट है। मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी मूव करेंगी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। यस बेटा आप चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर कैसे बनाओगे, आप चेक करके बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन कैसे बनाओगे। बिल्कुल भी जल्दी जल्दी में आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन यहाँ ड्रॉ नहीं करनी, प्रॉपर वे से आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। आप चेक करो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी कैसे निकलती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आप चेक करो, ये डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की, ये डायरेक्शन बनेगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की। डायरेक्शन आपके सामने है बेटा, डायरेक्शन आपके सामने है, डायरेक्शन आपके सामने है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और बेटा आप चेक करो, डायरेक्शन आपकी निकलेगी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और बेटा मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या होगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। आप चेक कर सकते हो, ये टोरॉइड आपका एक मैग्नेट है, ये टोरॉइड आपका एक सर्कुलर मैग्नेट है। इससे पहले आपने जो नंबर 2 एप्लीकेशन में मैग्नेट स्टडी किया था, वो मैग्नेट कैसा था बेटा, वो सिलेंड्रिकल मैग्नेट था, जिसका नेम था सोलेनॉइड। तो बेटा सोलेनॉइड आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, और ये टोरॉइड आपका सर्कुलर मैग्नेट है। ये टोरॉइड आपका एक रिंग टाइप में, ये टोरॉइड आपका रिंग टाइप में एक स्ट्रॉन्गर
मैग्नेट है। तो आप चेक करो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि लाइंस आपकी हमेशा निकलती हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो यहां से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आप कनेक्टिविटी बनाओगे और फिर मैग्नेट के अंदर आप साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आओगे। तो बेटा चेक करो, सबसे पहले हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ कहां लगाएंगे? इनर रीजन में। इनर रीजन में चेक करो, इनर रीजन में चेक करो, जो आपका सेंटर ओ है बेटा, सेंटर में से यहां पर किसी भी टाइप का करंट पास नहीं कर रहा। तो बेटा अब यहां पर सबसे पहले मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया है किसके ऊपर? नंबर 1 एम्पियर्स लूप के ऊपर। नाउ इट इज B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू 0। आप चेक करो यहां पर करंट की वैल्यू 0 है, सो नो करंट इज एनक्लोज्ड बाय फर्स्ट एम्पियर लूप। तो यहां पर फर्स्ट एम्पियर लूप ने किसी भी टाइप का करंट अपने अंदर होल्ड करके नहीं रखा है, अपने अंदर एनक्लोज नहीं किया है। तो B.dl इक्वल टू क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो यहां पर एम्प्टी स्पेस में, यहां पर एम्प्टी स्पेस में, इनर स्पेस में B की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। इसका मीनिंग एम्प्टी स्पेस में आपको मैग्नेटिक फील्ड का आंसर 0 मिलेगा। तो एम्प्टी स्पेस में आपको मैग्नेटिक फील्ड का आंसर 0 मिलेगा। बेटा अब आ जाओ, अब बेटा आ जाओ आप एक्सटीरियर, अब आ जाओ आप एक्सटीरियर रीजन में। एक्सटीरियर रीजन में कौन सा लूप है आपका? नंबर 3 आपका लूप है। तो अब चेक करो म्यू नॉट सॉरी बेटा, नंबर 3 आपका लूप है। तो आप यहां लगाओगे B.dl। किस पे लगाओगे B.dl? नंबर 3 एम्पियर्स लूप पे। नाउ इट इज इक्वल टू म्यू नॉट, नाउ इट इज इक्वल टू, चेक करो बेटा, नाउ इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I टोटल। बट बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी बार मैग्नेट है, तो बेटा बार मैग्नेट का आपको एक आइडिया होगा कि बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल पे आपको और साउथ पोल पे आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको स्ट्रॉन्गर मिलेगी। बेटा बार मैग्नेट के नॉर्थ एंड पे और साउथ एंड पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर मिलेगी, लेकिन बार मैग्नेट के ऊपर और बार मैग्नेट के नीचे बेटा इन दोनों पॉइंट्स पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नियरली 0 मिलेगी। तो बेटा आप चेक करो, कोई भी अगर आप बार मैग्नेट लोगे तो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे आपको अट्रैक्टिवनेस मिलेगी, लेकिन बार मैग्नेट के ऊपर नीचे आपको अट्रैक्टिवनेस नहीं मिलेगी, किसी भी टाइप का फोर्स आपको नहीं मिलेगा। अगर फोर्स मिलेगा तो काफी वीक मिलेगा और हम उसकी वजह से यहां पर ए और बी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड को नियरली 0 एज्यूम करते हैं। बेटा उसी टाइप से चेक करो कि अगर बार मैग्नेट के ऊपर नीचे आउटसाइड रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नियरली 0 है, तो बेटा उसी टाइप से टोरॉइड के आउटसाइड रीजन में, टोरॉइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको नियरली 0 मिलेगी। टोरॉइड से बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आउटर रीजन में 0 मिलेगी। तो बेटा अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड इन आउटर स्पेस, इन आउटर रीजन ऑफ टोरॉइड इज नियरली इक्वल टू 0। तो अब बेटा हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ आउटर रीजन में और इंटीरियर रीजन में प्रॉपर वे से लगाया है और हमें इन दोनों रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 मिली है। हमें इन दोनों रीजन में, आउटर में और इंटीरियर में, हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 मिली है। तो बेटा आउटर का एक रीजन और भी हो सकता है कि आउटर रीजन में क्या होगा, एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे टर्न की मैग्नेटिक फील्ड से बेटा कैंसिल हो जाएगी। एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे टर्न की मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो जाएगी। कैसे कैंसिल होगी बेटा, चेक करते हैं। हमारे पास एक ये टर्न है और एक ये टर्न है। चेक करना, इसमें करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है और इसमें भी करंट इसी टाइप से फ्लो कर रहा है। दोनों में करंट की फ्लो की डायरेक्शन आइडेंटिकल है। अब चेक करना बेटा कि अगर
अब चेक करना ध्यान से, अगर ये नॉर्थ एंड और ये साउथ एंड है तो बेटा चेक करना अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यहां कैसे बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बेटा इस टाइप से बनेगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब चेक करना यहां जो मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनेगा वो इसी टाइप से बनेगा, तो बेटा यहां भी जो मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनेगा वो भी इसी टाइप से बनेगा। बेटा चेक करो ये जो आपका आउटर रीजन है, यहां ये दोनों एरो कैसी हैं, यहां ये दोनों एरो कैसी हैं, यहां ये दोनों एरो बिल्कुल अपोजिट हैं। तो बेटा इस आउटर स्पेस में बेटा एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे टर्न की मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो रही है। आप चेक कर सकते हो कि आउटर रीजन में एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे टर्न की मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल कैंसिल हो रही है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का आंसर 0 आएगा। तो ये आपको तरीका मालूम चल चुका है कि आउटर रीजन में B0 कैसे होता है और इनर में आपका B0 कैसे होता है। तो बेटा अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड का आंसर कहां पर, अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। तो बेटा अब चेक करते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड का आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अब हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ इन लूप नंबर सेकंड, म्यू नॉट इनटू NI। बेटा n का मीनिंग नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स और I का मीनिंग करंट इन 1 टर्न। तो बेटा टोटल करंट की वैल्यू बोलो क्या होगी, N इंटू I। तो बेटा एक टर्न में करंट I है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके N है, तो टोटल करंट आपका NI हो जाएगा। तो अब इसके बाद चेक करते हैं इसके बाद क्या होगा। आपको मालूम है कि एम्पियर लूप के अंदर जो डायरेक्शन B की होगी वही सेम डायरेक्शन DL की होगी। अगर आप यहां पर DL मार्क करोगे तो बेटा DL की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन बिल्कुल आपको सेम मिलेगी, DL की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन आपको बिल्कुल सेम मिलेगी। तो B DL cos 0 डिग्री किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट NI। तो बेटा आप चेक करो ध्यान से, B बाहर आ जाएगा, DL अंदर आएगा, म्यू नॉट NI। तो बेटा चेक करना ध्यान से, अब यहां पर टोरॉइड के अंदर बेटा 2 टाइप की रेडियस आएंगी। एक रेडियस आपकी इनर रेडियस होगी, दैट इज R1। तो बेटा एक रेडियस आपकी इनर रेडियस होगी, दैट इज R1, और बेटा एक रेडियस होगी आपकी आउटर रेडियस जो आउटर सरफेस तक जाएगी। तो बेटा चेक करना एक रेडियस आपकी कहां पर जाएगी, एक रेडियस आपकी जाएगी इनर सरफेस तक और एक रेडियस आपकी जाएगी आउटर सरफेस तक। तो बेटा ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक रेडियस आपकी कौन सी होगी, इनर, और एक आपकी रेडियस होगी आउटर। तो बेटा आप चेक करना ये आपकी इनर रेडियस है, इसको प्रॉपर वे से यहां पर मेंशन कर दो, दिस इज इनर रेडियस। अब बेटा ये होगी आपकी आउटर रेडियस, तो बेटा R1 R2 ध्यान से मार्क करो, R1 R2। तो बेटा ध्यान से मार्क करो R1 एंड R2। तो R2 आपका एक्सटीरियर या आउटर रेडियस है। बेटा इसको एक्सटीरियर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आउटर रेडियस, और R1 आपका इनर रेडियस। तो बेटा हमने इस टाइप से बनाया है। ये अगर आपका सर्कुलर फ्रेम है, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। ये सेंटर O है, तो ये इनर रेडियस आपका R1 है, और बेटा ये आपका आउटर रेडियस R2 है। अब आपका लूप कहां पर है, आपका लूप R1 R2 के मिडल में है, आपका लूप R1 R2 के बीच में है। ये है आपका नंबर 2 लूप। तो बेटा अब यहां पर चेक करना कि नंबर 2 लूप की जो रेडियस आएगी, बेटा नंबर 2 लूप की जो रेडियस आएगी वो R1 R2 का मीन आएगी। चेक करना
अब नंबर 2 लूप की जो रेडियस आएगी वो रेडियस बेटा R1 R2 का मीन आएगी। आप चेक कर लो कि नंबर 2 लूप की जो रेडियस आएगी, जो नंबर 2 आपका लूप है उसकी जो रेडियस आएगी वो रेडियस बेटा R1 R2 के बीच में आएगी। इसका मीनिंग जो नंबर 2 लूप है बेटा उसका रेडियस कैसे आएगा, उसका रेडियस R1 R2 का एवरेज लेने से आएगा। तो यहां पर जो आपका लूप नंबर 2 है तो बेटा उसका जो रेडियस होगा वो R मीन होगा। तो बेटा यहां पर R मीन किसके इक्वल होगा, R एवरेज किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 अपॉन 2। तो बेटा ये ध्यान रखना, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप अलग से फिगर बना सकते हो, अलग से फिगर आपको बनाना तो आप बना सकते हो। उसमें आपको इस टाइप से शो करना है, ये आपका सर्कुलर फ्रेम है, ये R1 है बेटा और ये R2 है, और बिल्कुल R1 R2 के बीच में ये आपका लूप नंबर 2 है। तो बेटा ये लूप नंबर 2 अब रेडियस कितनी कैरी कर रहा है, दैट इज R मीन। तो बेटा R मीन की वैल्यू आपके पास है। तो बेटा अब नंबर 2 लूप का बोलो सरकमफ्रेंस क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस क्या बनेगा, 2 पाई R मीन, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो बोलो बेटा बी का क्या आंसर आ गया, बी along the axis म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई R मीन। तो ये बेटा आपका आंसर आ चुका है। बी एक्सिस का बोलो बेटा क्या आंसर आ गया, इट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई R मीन। अब बेटा अगर ये टोरॉइड एयर कोर एक्सिस कैरी करेगा तो बेटा एयर कोर एक्सिस में बेटा ये आंसर आएगा। अगर ये टोरॉइड आयरन कोर एक्सिस कैरी करेगा तो बेटा उस केस में क्या होगा, उस केस में आयरन कोर एक्सिस वाले केस में क्या आंसर आएगा आपका, म्यू आर एन आई अपॉन 2 पाई R मीन। और आपको मालूम है R मीन किसके इक्वल होगा, इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस अपॉन 2, क्योंकि बेटा लूप नंबर 2 आपका R1 R2 के बीच में है। तो बेटा अगर मैंने कहीं पर भी गलती से लूप नंबर 1 बोला होगा यहां पर तो उसको ठीक कर लेना। लूप नंबर 2 की रेडियस आपकी आएगी R मीन, दैट इज R1 प्लस R2 अपॉन 2। तो ये आपका था टोरॉइड, और टोरॉइड के मैंने आपको दोनों आंसर बताए हैं कि अगर आपने इस वायर को रैप किया है आयरन रिंग के ऊपर तो बेटा टोरॉइड का एक्सेस सॉलिड आयरन का हो जाएगा, उस केस में ये आंसर आएगा। और अगर आपने इस वायर को रैप किया है होलो सर्कुलर फ्रेम के ऊपर तो बेटा उस केस में आपका आंसर ये आएगा। तो बेटा ये दोनों वैल्यू आप प्रॉपर वे से नोट करना।